नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर अच्छे से कंडक्ट हो चुका है। टोटल पेपर दोस्तों दो पारियों में हुआ है, जिसमें कि दोस्तों पहली पारी में आपका जीके का पेपर हुआ था और दूसरी पारी में आपका लैंग्वेज जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ था। अब अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं, कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और अंग्रेजी में। 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें 50 नंबर का हिंदी में, जिसमें कि एफिशिएंसी टेस्ट और दक्षता परीक्षण आपसे कराया जाता है। और ये जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 50-50 अंक का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाता है। जैसे कि अभी 10,644 पद हैं, तो इसके 5 गुना यानी कि लगभग आपके 50,000 अभ्यर्थी, आप मान के चलिए 50 से 51,000 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो एलडीसी भर्ती में जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 50,000 का होगा। तो 50,000 के अनुसार आपकी अभी कट ऑफ निकलेगी 200 नंबर में से, क्योंकि अभी 200 नंबर के पेपर हुए जब, लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 300 नंबर पर निकलेगी, क्योंकि उसमें आपकी यहाँ पर 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट जुड़ जाती है। फिर वो टाइपिंग टेस्ट के नंबर और आपके दोनों पेपरों के नंबर मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कितने अंक लाना जरूरी है। देखिए, पेपर हो चुका है। साइंस मैथ ने बढ़ाई थी अभ्यर्थियों की मुश्किल। एलडीसी परीक्षा का जो पेपर था, पहला पेपर था, वो मॉडरेट रहा था, क्योंकि जीके काफ़ी स्तर की पूछी गई थी। साइंस में थोड़ा सा टफ था, लेकिन ज़्यादा आपका दोस्तों पेपर टफ भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो पेपर काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा दोस्तों, एलडीसी भर्ती परीक्षा में उपस्थिति काफ़ी अच्छी दर्ज की गई है। 4,45,000 अभ्यर्थी 4,05,81,000 में से परीक्षा देने पहुंचे हैं। यानी कि दोस्तों 76% उपस्थिति रही है। 1,35,000 छात्रों ने पेपर छोड़ा भी है। दोनों ही पारियों में दोस्तों समान उपस्थिति रही है। लगभग 3,000 छात्रों ने पेपर छोड़ा है, यानी कि 3,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पहली पारी का पेपर तो दिया था जीके का, लेकिन दूसरा जो हिंदी का पेपर हुआ था वो 3,000 अभ्यर्थियों ने नहीं दिया था। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान के चल सकते हैं कि इसमें 4,42,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो 4,42,000 अभ्यर्थी हैं और सीटों की संख्या है 10,644। उस हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी आपकी। एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में एक मिसप्रिंट भी हुई थी। भास्कर के आंकड़ों ने दर्ज किया था कि पहली पारी में उपस्थिति ज़्यादा दिखा दी थी, फिर उसके बाद चयन बोर्ड ने अपनी चूक को माना और दोबारा से संशोधित डिवाइड यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की। अब दोस्तों, इसमें सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन करके आए हैं। गणित के सवालों में पसीने जरूर छूटे हैं, लेकिन पहली पारी में पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन हिंदी इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी आया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। 150 प्रश्न हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था हिंदी इंग्लिश में, और आसानी से छात्रों ने क्वेश्चन हल भी कर लिए थे समय पर। तो पाँचवें विकल्प के लिए आपको जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया था। माफ कीजिएगा, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, उसमें बचने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ताकि आप कोई भी विकल्प खाली ना छोड़ें। मेवाड़ और बांगड़ से सवाल पूछे गए थे। जैसे बांगड़ की मीरा कौन है, तो इसमें गौरी बाई है। बांगड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध से संबंधित एक जिला एक उत्पाद का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा था। अब हम थोड़ा सा हम कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, कट ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि देखिए, पेपर का लेवल भी देखा जाता है कि पेपर का लेवल क्या रहा है दोस्तों। पोस्ट भी देखी जाती है कि पोस्ट कितनी है दोस्तों इसमें, और इसके अलावा कितने छात्र प्रेजेंट रहे हैं। ट्रिपल पी के फॉर्मूले पर दोस्तों कट ऑफ निकाली जाती है। एक तो पेपर का लेवल, पोस्टों की संख्या और आपकी प्रेजेंटेशन। देखिए, पोस्ट कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी, पोस्ट तो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब पेपर का लेवल आया है दोस्तों मॉडरेट, सेकंड पेपर आया इजी, तो इस हिसाब से कट ऑफ आपकी 5 गुना हाई रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ हाई जाएगी। जिनके क्वेश्चन जीके में 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं और हिंदी में 120 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, हिंदी और इंग्लिश में नेगेटिव काटने के बाद, तो आपका 220 के आसपास स्कोर होगा। यानी 220 क्वेश्चन सही होंगे 150 आपके 300 क्वेश्चन में से, क्योंकि 150 क्वेश्चन आए थे। इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ मार्क निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एक नंबर, एक क्वेश्चन 0.66 नंबर का है, क्योंकि दोनों पेपर 200 नंबर के हैं, तो इस हिसाब से आपके 145 के आसपास स्कोर निकल के आएगा। ये मैं 5 गुना बता रहा हूँ दोस्तों, फाइनल कट ऑफ नहीं है, 5 गुना कट ऑफ है, यानी कि 50,000 की कट ऑफ है। और ये 50,000 से ज़्यादा छात्रों को, लगभग 51 से 52,000 छात्रों को चुना जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ की, तो देखिए, अगर आपकी जनरल कैटेगरी में मैं स्कोर की बात करूँ,
45 के आसपास सेप स्कोर रहेगा 5 गुना का। पिछली बार भर्ती हुई थी 4000 पदों पर 142 कट ऑफ गई थी 5 गुना की। इस बार 145 से 148 तक कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर इस बार इजी बना दिया है और तैयारी करने वाले काफ़ी ज़्यादा छात्र थे दोस्तों इसमें। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपका जो स्कोर कट ऑफ रहेगा 140 प्लस रहेगा 5 गुना का, 140 से 141 के मध्य। तो जनरल ओबीसी में अगर आपका 5 गुना में सिलेक्शन होना है तो इतने नंबर आपके आने चाहिए दोनों पेपरों में मिलाकर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखिए दोनों पेपरों में आपको 60 नंबर तो लाने ही है दोस्तों प्रत्येक पेपर में, क्योंकि इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इसमें आपको पास करनी होती है 40% के हिसाब से। तो यहाँ पर ये स्कोर रहेगा। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी की, तो आप यहाँ पर लगभग 137 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है 200 में से, तो आपका 5 गुना में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी का सेफ स्कोर मैंने बता दिया है। और अब मैं बात करूँ यहाँ पर 5 गुना के हिसाब से एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। एसटी कैटेगरी में 130 तक रहेगी और एससी कैटेगरी में 135 तक आपका सेफ स्कोर जाएगा, क्योंकि इस बार एससी कैटेगरी में जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा आए थे। बाकी आंसर की तो देखिए यूट्यूब पर मैंने भी डाल दी है और काफ़ी सारे छात्रों ने मिलान भी कर लिया होगा पेपर का लेवल देखते हुए दोस्तों। कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दी है उसके आसपास ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया है उसके आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तभी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिजल्ट इसका समय लगेगा। देखिए 2024 में जब भर्ती हुई थी उस समय की एलडीसी की कट ऑफ देख सकते हैं 4000 पदों पर। उस समय हालांकि फॉर्म आपके दोस्तों लगभग इतने ही थे, लेकिन तैयारी करने के लिए कम समय मिला था, पेपर थोड़ा मॉडरेट था। इस बार पेपर इजी आया है, हिंदी का इंग्लिश का तो काफ़ी इजी है। सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है तो आप स्कोर आसानी से अच्छा करके गए होंगे। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट आए मुझे जिनके दोनों पेपरों में मिलाकर 230 से लेकर 250 के बीच क्वेश्चन सही जा रहे हैं 300 में से। बाकी नेगेटिव काटने के बाद दोस्तों पता चल जाएगा। बाकी ये यहाँ पर आपका 2024 की कट ऑफ है। तो इस बार दोस्तों कुछ इस प्रकार से, हालांकि पोस्ट ज़्यादा है लेकिन फिर भी पेपर के लेवल को देखते हुए जो सेफ स्कोर मैंने बताया है वो आपका 5 गुना के हिसाब से इतना ही रहेगा और फाइनल रिजल्ट 160 को टच करेगी। जी हाँ दोस्तों, 160 को टच यहाँ पर कट ऑफ कर जाएगी जनरल ओबीसी में। बाकी एससी एसटी ओबीसी आपके अन्य कैटेगरी वाले अपने नंबर इसमें से कम कर सकते हैं। 7-8 अंक का अंतर रहता है एससी एसटी में जनरल ओबीसी से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।